नमस्ते प्यारे छात्रों, मेरा नाम जी सूर्यवंशी, मौलाना आज़ाद महाविद्यालय रोजाबाग औरंगाबाद। आज के इस वीडियो में हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ 8 सुनो किशोरी लेखिका आशा रानी होरा इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में लेखिका का परिचय, साहित्यिक योगदान की चर्चा की है और विधा परिचय, पाठ के उद्देश्य चर्चा भी की है। इसके साथ साथ पाठ के 2 परिच्छेद का भी अध्ययन किया हुआ है। इसमें हमने देखा है कि आशा रानी होरा ने इस नवीनतम पत्र शैली में एक मार्गदर्शक माँ, सहेली के रूप में वर्तमान समाज की किशोरियों के शंकाओं को, समस्याओं, प्रश्नों या दुश्चिंताओं का समाधान करने का या मार्गदर्शन करने का प्रयास किया हुआ है। पाठ के आरंभ में ही लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा का पत्र पाने पर खुशी जाहिर की है। खुशी इस बात की है कि सुगंधा 2 तरफा अधिकार की बात की है। ये बात लेखिका को पसंद आई है। इसीलिए लेखिका कहती है कि एक दूसरे से बातें करने में संकोच कैसा, इसमें तो राह निकलती है, रास्ता मिल जाता है। इसीलिए एक दूसरे के साथ संवाद आवश्यक है। इसके साथ लेखिका ने अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, ऐसी बेटी की माँ होने का गर्व भी महसूस करती है। साथ ही अपनी बेटी से कहती है कि सपने जरूर देखे, पर वे सपने वास्तविकता से जुड़े होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे सावधान रहने के लिए कहती है। अपनी निगाह धरती पर रख, आसमान में उड़ने के लिए भी कहती है, क्योंकि ये धरती तुम्हारा आधार है। परिवेश, परिस्थिति, संस्कार, सांस्कृतिक परंपरा, सामर्थ्य का आधार इस धरती से जुड़ा हुआ है। और साथ ही अपनी असभ्य जर्जर परंपराओं को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ तक हमने देखा था। बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 41 का आखिरी परिच्छेद देखिए। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसीलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। प्रस्तुत परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका ने अपनी बेटी को परंपरा और रूढ़ी के बारे में समझाया। लेखिका सुगंधा से कहती है कि हमारी परंपरा और रूढ़ी को जानने के लिए हमारे सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य का पठन करना आवश्यक है, करना चाहिए, क्योंकि इस किशोरवयीन अवस्था में हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को समझना ही चाहिए। संपूर्ण विश्व में भारत अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध देश है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, सभ्यता, संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं और मूल्य आदि है। परंतु वर्तमान में हर एक भारतीय की जीवन शैली आधुनिक होती जा रही है। फिर भी हमारी संस्कृति के कारण, परंपरा के कारण भारत में विविधता में एकता नजर आती है, दिखाई देती है। इसे बरकरार रखने के लिए भारतीय साहित्य को इस आयु में पढ़ना आवश्यक है। बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर उन्हें सोच समझकर अपनाना है। पाश्चात्य मूल्यों को बिना सोचे समझे अनुकरण नहीं करना चाहिए। इससे लाभ के बदले हानि की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा को रूढ़ी परंपरा के बारे में समझाया है। ठीक है बच्चों, आगे का परिच्छेद देखते हैं। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे जैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गई। मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। पढ़े हुए परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में आशा रानी होरा ने अपनी बेटी सुगंधा को नए मूल्य, परंपरा, रूढ़ी के बारे में समझाया है।
लेखिका कहती है कि पश्चिम दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे पुराने टूटे फूटे मूल्यों को त्याग कर अच्छे और समाज उपयोगी मूल्यों को अपनाना चाहिए। देश का युवा राष्ट्र की शक्ति होती है। उसकी ऊर्जा का सदुपयोग हो तो राष्ट्र का विकास होता है, वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। परंतु आज का युवा दुर्भाग्य से पथभ्रष्ट होता जा रहा है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि देश का युवा आज दिशाहीन क्यों है। इसका कारण यह है कि युवा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में अपने आप को आधुनिक और मॉडर्न समझ रहा है। इससे भारतीय युवा अपनी संस्कृति और सभ्यता से कोसों दूर हो चुका है। बच्चों, नैतिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है। वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की नीति रीति ये रूढ़ी है। इसी पुरानी टूटी फूटी नीति रूढ़ी में युवा जकड़ गया है। सामाजिक विषमता की वजह से भारतीय घर टूटते जा रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते में खंडित हो रहे हैं। आधुनिकता की होड़ में माँ पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। यही आज की वास्तविकता है और यही दूरियां बच्चों को दिशाहीन बना देती है। इसीलिए आज के किशोर किशोरियों को बड़ों के साथ संवादी होना आवश्यक है। यही बात लेखिका बता रही है। समय के साथ अनुपयोगी हुए मूल्यों को त्याग कर उपयोगी मूल्यों को जोड़ने वाली निरंतर धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यह गतिशील धारा यानी परंपरा है। यहाँ रुकते हैं। पाठ का शेष भाग दूसरे वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।